अगर एक विश्वेश्वरैया जी एक महान इंजीनियर बन करके भारत रत्न प्राप्त कर सकते हैं मित्रों, तो आप लोग भी मेहनत हाथ की रेखाओं मत देखें, अपने माथे का पसीना देखें और इतना बहाएं कि आप भी नहीं विश्वेश्वरैया बन पाएंगे, लेकिन उनका अनुसरण करते हुए कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे। यही संदेश देते हैं और कामना करते हैं कि सारे इंजीनियर शपथ लें कि इंजीनियर डे के दिन कि हम भी लोग विश्वेश्वरैया बनने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। विश्वेश्वरैया दिवस के रूप में इंजीनियर्स डे को मनाया जा रहा है, तो ये भी सवाल साथ साथ खड़ा होता है कि बहुत सारे बेरोजगार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग के लिए गर्व की बात है, माननीय विश्वेश्वरैया जी भारत रत्न से पहले सिविल इंजीनियर ऐसे थे जिनको भारत रत्न मिला और इसके लिए हम लोग खुशी है। इसीलिए उस उपलक्ष्य में एक इंजीनियर, महान इंजीनियर जो पैदा हुआ, जिसको सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लगभग उस समय जो पुराने समय जो भी इंजीनियरिंग के ब्रांच थे, सब ब्रांच का उनको नॉलेज था। आज उन्होंने बहुत कुछ किया, नागार्जुन सागर डैम किया, वृंदावन गार्डन मैसूर में उनका दिया हुआ है, बेंगलोर का जो विधानसभा है, इसके रिड्यूस लेवल जो समुद्र से जो ऊंचाई नापी जाती शहरों की, वो देन हमारे माननीय विश्वेश्वरैया जी का। इतने महान व्यक्ति के लिए अगर हम उनका जन्मदिन न मनाएं या इंजीनियर डे न मनाएं तो हम लोग की दुर्भाग्य की बात है। अब धीरे धीरे हम लोग जागरूक होते जा रहे हैं, उसी जागरूक चलते अब सारे इंजीनियर जुड़ रहे हैं और डे बाई डे इंजीनियर लोग उनका इंजीनियर डे मना रहे हैं। और ख़ास करके जो प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, जिनको ये सिखाया गया कि हम नई नौकरी में हैं तो कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन किया जाए, कैसे बेरोजगारों को आगे बढ़ाया जाए, इसमें प्रोफेशनल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा योगदान है। जी, लाखों इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं डिग्री लेकर के, क्या वर्तमान मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, लगभग 45% इंजीनियर जो है उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनकी संख्या कम से कम हो जाती है करीब 15 लाख। हर साल 15 लाख इंजीनियर बेरोजगार होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आवास बंधु का गठन करवाया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर का ऑफिस गोरखपुर में लाया गया, ताकि हमारे जो इंजीनियर जो अपने को बेरोजगार समझते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर में रजिस्ट्रेशन करा लें, वहाँ से एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से आवास बंधु से रजिस्टर्ड होकर के पूरी यूपी में बेखौफ काम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और जो भी जिम्मेदारी होगी हम लेने तैयार हैं। हम इंजीनियर बिल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये चीज़ जो उत्तर प्रदेश में है वो पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है, अमेरिका और रूस जनसंख्या में हमसे कम है, लेकिन इंजीनियरों की संख्या उनके ज़्यादा है। आज जो विकसित 10 देश हैं उसमें भारत का नाम नहीं आता है, जो इंजीनियरों की संख्या कम है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, फ्रांस, चाइना, सब इंजीनियर के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी आज कंट्री आगे बढ़ रही है उसका योगदान जो है इस इंजीनियर का है। इंजीनियर बिल अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है, क्या लगता है आप पूरे देश में इसको जो लागू करने की कोशिश है ये कामयाब हो पाएगी? हालांकि डबल इंजन की सरकार है। ये सही बात है। अभी तुम्हारी यूपी में तो लागू हो गया आवास बंधु, हम लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, तमाम स्टेट धीरे धीरे लागू करने जा रहे हैं। हो सकता है हम लोग असम में भी सफलता पा जाएंगे, हिमाचल में भी हम लोग कई स्टेट में ऐसे लगे हैं जहाँ हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही है और अंत में हमको केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे इंजीनियर बिल के आगे हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम कोई उनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, उसके बदले में जिम्मेदारी लेने को तैयार है। कल कोई भी चीज़ आती है, भूकंप आता है, कोई देवी आपदा आती है, कुछ भी आती है, हम सिविल इंजीनियर के मत्थे पे ही आता है। हम भी को भागी बनाया, चाहे भुज का भूकंप हो, कई इंजीनियर जेल गए। तो जब इतना कुछ तैयारी हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ अपने पर सह रहे हैं, इतना भार ढो रहे हैं, तो हम लोग को जो इंजीनियर बिल उनको पास करना चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार में जो इंजीनियर बिल लाया गया था और उसे पास कर दिया गया, उसके बाद से इंजीनियर बेरोजगार हो गए। जी सही बात तो है। उसको निरस्त करने के लिए आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? इंदिरा गांधी के समय माननीय पीलू मोदी जी उस समय आर्किटेक्ट हैं, और सभी लोग जानते हैं कि इंजीनियर का ही एक ब्रांच है आर्किटेक्चर। जैसे बायोलॉजी से माइक्रो बायोलॉजी हो गया, तो टूट करके आर्किटेक्चर आया। पहले आर्किटेक्चर शुरू में नहीं था, जब विश्वेश्वरैया जी पढ़ते उसमें आर्किटेक्चर था नहीं, एक सब्जेक्ट हम लोग होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, चूँकि माननीय सरकार इंदिरा गांधी जी के बड़े करीबी थे, पीलू मोदी ने आर्किटेक्ट एक्ट पास करा लिया, लेकिन इंजीनियर बिल उन्होंने नहीं पास कराया। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। ऐसे ही चलते इतने इंजीनियर आज बेरोजगार हो रहे हैं। तो उसको निरस्त कराने के लिए भी आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, हम लड़ाई छेड़ दिए हैं। अब मैं पुनः सक्रिय होने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जब गठन किया गया
आज वही संस्था आज बढ़ करके पूरे इंडिया में जा चुकी है और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर 1919 की संस्था है, सबसे बड़ी संस्था विश्व की है। आज कम से कम 5-6 कंट्री में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के मेंबर हैं, लाखों मेंबर इसमें हैं। और हम लोग का मेन स्रोत है कि उसी की एक ब्रांच जो APGC बनी है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर, कि हम लोग प्रोफेशनल इंजीनियर जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती है, जो बेरोजगार हैं, जो सफाई कर्मचारी नियुक्ति के तैयार है, दूध बेचने के तैयार है, चाय वाला, कॉफ़ी वाला, ठेले वाला, इंजीनियर चाय की दुकान, ये कॉफ़ी की दुकान, ये सब चला रहे हैं, उन्हीं को एक स्वरूप दिया जा रहा है कि हम सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा वर्क है, सॉइल टेस्टिंग है, एस्टीमेट है, बिल्डिंग डिजाइन ड्राइंग है, स्ट्रक्चर है, इतने सारे वर्क हैं कि अगर आदमी इसको समझ ले तो इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है और खुद एक सफल इंजीनियर अपने साथ 100 लोगों को रोजगार दे सकता है। उसके लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मिस्त्री है, ड्राइवर है, हेल्पर है, स्टाफ है, अकाउंट्स है, रिसेप्शन है। मतलब एक सफल इंजीनियर अगर अच्छा है, अगर सरकार सहयोग दे, इंजीनियर बिल पास करे, तो हमको लगता है कि एक इंजीनियर 100 लोग को रोजगार दे सकता है। इससे बेरोजगारी समस्या हम लोग कम कर सकते हैं, समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियों पर जो 3% जो सरकारी नौकरियां थी अब घट के 1.5% हो गई हैं।